इस आदमी ने जैसे ही समंदर में हल्का होने के लिए अपनी पैंट खोली कि तभी पीछे से नाव का पाल अचानक घूमकर सीधा इसे आ लगा। गनीमत थी कि उसने सही समय पर दोनों हाथों से रेलिंग पकड़ ली, पर नाव बहुत तेजी से चल रही थी। जरा सी भी चूक होती तो वो सीधा समंदर में गिर जाता। इस मुश्किल घड़ी में उसने फुर्ती दिखाई और अपना दाया पैर नाव के बोर्ड पर टिका लिया। आखिरकार उसके शरीर को एक सहारा मिल गया। शुक्र है जान बच गई। उसे अभी भी जोर से टॉयलेट आई थी तो वो हल्का होने के लिए केबिन में चला गया। पर अजीब बात ये थी कि जैसे ही वो काम निपटाकर बाहर निकलने लगा, दरवाजा अचानक बाहर से लॉक हो गया। उसने उसे बहुत घुमाया लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वो हैरान था, जब उसने दरवाजा लॉक किया ही नहीं तो अब कैसे। उसने औजार ढूंढने के लिए अलमारी खोली, पर ये क्या, अंदर तो 4 खूनी पंजे के निशान थे। ये देखकर तो वो बुरी तरह डर गया। उसने जल्दी से पास पड़ी कैंची उठाई और दरवाजे का लॉक निकालने की कोशिश करने लगा, पर तभी बाहर रखे वायरलेस रेडियो से अचानक आवाज आई। दरअसल पास से एक मालवाहक जहाज गुजर रहा था। रेडियो पर उसे अपनी नाव हटाने को कहा जा रहा था, वरना टक्कर हो सकती थी। आदमी ने फौरन खिड़की से बाहर झांका। सच में पास में एक बड़ा जहाज था। उसने जल्दी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर चाहे उसने कितनी भी कोशिश कर ली, लॉक जरा भी नहीं हिला। अब दोनों नावों की टक्कर होने ही वाली थी। उसने अपने शरीर से दरवाजे पर जोर से धक्का देना शुरू किया, पर इतनी मेहनत के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला ताकि जहाज पर मौजूद लोग उसे देख ले, पर चाहे वो कितना भी चिल्लाया, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बाहर लटक रही रस्सी को पकड़ा और उसमें एक मजबूत गांठ बांध दी। फिर उसे समंदर में फेंक दिया। रस्सी धीरे धीरे पानी में डूबने लगी, लेकिन एक गलती से वो रस्सी में बुरी तरह उलझ गया। उसने रस्सी को पकड़कर खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। रस्सी से आजाद होने के बाद आदमी की सांसें तेज हो गई और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो अभी भी जिंदा था। आदमी ने खिड़की पर चढ़कर बाहर देखा। लगता है वो अभी भी समंदर में ही था। इसका मतलब मालवाहक जहाज से टक्कर नहीं हुई थी। हालांकि उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन वो अभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। जब आदमी निराश होकर जमीन पर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे, तभी उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा, जो रस्सी अभी अभी पंखे में फंसकर एकदम सीधी थी, अब ढीली पड़ चुकी थी। आदमी ने जल्दी से उसे खींच कर देखा। रस्सी के सिरे पर लगी गांठ अजीब तरह से कटी हुई थी। ये देखकर तो आदमी के होश उड़ गए। वो खिड़की पर चढ़कर बाहर झांकने लगा। उसने देखा कि नाव अपने आप चलने लगी थी और वो भी काले बादलों के एक झुंड की तरफ बढ़ रही थी। टॉयलेट में फंसा ये आदमी अब बस अपनी किस्मत के भरोसे था। जैसे ही नाव बादलों के बीच पहुंची, बाहर जोर से बिजली कड़कने लगी और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। इतनी छोटी सी नाव कुदरत के इस कहर के सामने कुछ भी नहीं थी। कुछ ही देर में नाव के अंदर हर जगह पानी भर गया। जिंदा रहने के लिए आदमी ने खुद को जितना हो सके ऊंची जगह पर लटका लिया। इसी तरह वो पूरी रात मुश्किल से काटता रहा। सुबह तक पूरी रात पानी में भीगने की वजह से उसका शरीर अकड़ गया था। इसलिए उसने जल्दी से खिड़की खोली और कुछ सांसें ताजी हवा की ली। थोड़ा आराम करने के बाद आदमी पानी के अंदर गया। वो देखना चाहता था कि पानी में डूबे रहने के बाद दरवाजे का लॉक खुलता है या नहीं। हैरानी की बात थी कि जैसे ही उसने हैंडल को हल्का सा घुमाया, वो घूम गया। ये देखकर आदमी ने जोर से धक्का दिया और आखिरकार बाहर निकल आया। टॉयलेट में एक दिन तक फंसे रहने के बाद वो तुरंत नाव के ऊपर चढ़ा और वहाँ लेटकर खूबसूरत धूप का मजा लेने लगा। पर उसे आराम करते ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आदमी ने जल्दी से चारों तरफ देखा तो पता चला कि ऊपर भी पानी जमा हो गया था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये नाव शायद डूबने वाली है। इसलिए उसने नाव का एक तख्ता उठाया और उस पर बोतलें बांधकर एक छोटी सी नाव बना ली। बनाने के बाद वो उस छोटी नाव पर बैठकर थोड़ा दूर चला गया, ये देखने के लिए कि क्या बड़ी नाव सच में डूब जाएगी। लेकिन उसने काफी देर इंतजार किया, पर बड़ी नाव में कोई हलचल नहीं हुई। आदमी अपनी छोटी नाव चलाकर फिर से बड़ी नाव के पास लौट आया। लगता है अगर इस बड़ी नाव का पानी निकाल दिया जाए तो इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। काफी ढूंढने के बाद आदमी को एक बैटरी मिली। उसने जल्दी से उसे पानी के पंप से जोड़ा और नाव से पानी निकालना शुरू कर दिया। पानी निकालने के बाद उसने नाव के टूट फूट वाले हिस्सों को भी ठीक किया। फिर उसने आगे बढ़ने के लिए पाल खोलने की तैयारी की, पर जैसे ही आदमी ने पाल खींचा, उसे एक बहुत ही इमोशनल नजारा दिखा। दूर एक मालवाहक जहाज अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया। आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत छोटी नाव में छलांग लगा दी, क्योंकि शायद मदद मांगने का ये उसका आखिरी मौका था। पर वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे अपनी पीठ पर एक सिहरन महसूस हुई। आदमी ने मुड़कर देखा तो वो बड़ी नाव अपने आप घूमकर उसकी तरफ आ रही थी। डर के मारे आदमी ने तेजी से नाव चलाना शुरू कर दिया, पर उसमें कितनी भी ताकत हो, वो एक ऑटोमेटिक नाव से कैसे बच सकता था। बड़ी नाव उसे टक्कर मारने ही वाली थी कि वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गया। खुशकिस्मती से बड़ी नाव ने उसे कुचलने की कोशिश नहीं की, बल्कि पास में ही चुपचाप इंतजार करने लगी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, आदमी को ठंड लगने लगी। दूर खड़ी बड़ी नाव अचानक खुद ही उसे लेने के लिए आ गई। आदमी बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। ठंड से मरने से तो अच्छा था कि वो नाव पर वापस चला जाए। नाव पर चढ़ने के बाद आदमी को अंदर एक कंबल मिला। उसने उसे अपने ऊपर लपेट लिया और न जाने कब सो गया। अगली सुबह एक जोर के झटके से उसकी नींद खुली। उसने नींद में आंखें खोली तो देखा कि खिड़की के बाहर समंदर बहुत तेजी से पीछे जा रहा था। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। वो जल्दी से उठकर बाहर देखने गया और ज्यादा अजीब बात ये थी कि कमरे का दरवाजा फिर से नहीं खुल रहा था। लेकिन इस बार वो घबराया नहीं। टॉयलेट में फंसने के अपने अनुभव से वो समझ गया था कि जबरदस्ती करना बेकार है। उसे कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। वो बाथरूम में गया ये देखने की क्या कोई दूसरा रास्ता है, और सच में उसे एक अंग रास्ता मिल गया जो डेक तक जाता था। लगता है अभी उसकी जान बचनी बाकी है। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे उस रास्ते से बाहर निकलने लगा। उसे ऊपर की तरफ एक निकास मिल गया, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, एक मोटी सी कांच की खिड़की ने उस रास्ते को बंद कर दिया। चाहे कितनी भी कोशिश की वो नहीं खुली। और इससे भी बुरी बात ये थी कि जिस छोटे दरवाजे से वो अभी अंदर आया था वो भी अचानक अपने आप बंद हो गया और वो उसी में फंस गया। इस तंग रास्ते में हिलना भी मुश्किल था। अब आगे और पीछे दोनों रास्ते बंद थे। सिर्फ यही नहीं, बंद रास्ते में हवा आने जाने की कोई जगह नहीं थी और ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसका सिर भी चकराने लगा। पता नहीं कितना वक्त गुजरा जब उसे बेहोशी से होश आया। लगातार चल रही नाव अब रुक चुकी थी। नीचे का छोटा दरवाजा
दरवाजा भी अपने आप खुल गया था। वो हैरान परेशान धीरे धीरे रास्ते से बाहर निकलकर कमरे में वापस आ गया और जो दरवाजा कभी नहीं खुल रहा था अब वो भी खुल गया था। ये सब इतना अजीब था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये पता लगाने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, वो बहुत घबराते हुए डेक पर गया। सामने का नजारा देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। ये अजीब और टूटी फूटी नाव न जाने कैसे वापस उसके घर के पास पहुंच गई थी। पर जब वो नाव से उतरकर पड़ोसियों से मदद मांगने गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।